अध्याय 37। अलर्क और भगवान दत्तात्रेय की इतनी कथा सुनाकर सुमति ने अपने पिता से कहा, पिताश्री। उसके बाद राजा अलर्क ने दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसन्नता से कहा, हे ब्रह्मन, देवताओं ने मुझे शत्रु से पराजित कराकर जो मेरे समक्ष प्राणों को संशय में डालने वाला अत्यंत उग्र भय दिया था, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। काशीराज का महान बल, वैभव से संपन्न पराक्रम मेरा विनाश करने के लिए यहां आया, लेकिन उसने मुझे आपके सत्संग का शुभ अवसर दे दिया। यह कितने आनंद की बात है। सौभाग्य से मेरा सैनिक बल घट गया, सौभाग्य से मेरे सेवक मारे गए, सौभाग्य से मेरा खजाना खाली हो गया, सौभाग्य से मैं भयभीत हो गया। सौभाग्य ने ही मुझे आपके युगल चरणों की स्मृति कराई और सौभाग्य ने ही आपने सारे उपदेश देकर मेरे मन को शांत किया। ब्रह्मन, सौभाग्य से ही आपके संग से मुझे सारे ज्ञान मिले। भाई सुबाहु और काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके पास आने का सौभाग्य मिला। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा अज्ञान और पाप जल गया, इसलिए आपसे आज्ञा लेकर मैं अब गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वामप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। दत्तात्रेय ने कहा, राजेंद्र, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैसे तुम्हें बताया उसी के अनुसार ममता और अहंकार से रहित होकर मोक्ष के लिए विचरते रहो। सुमति ने आगे कहा। दत्तात्रेय जी के यों कहने पर राजा अलर्क ने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावली के साथ वहां आए, जहां उनके बड़े भाई सुबाहु और काशीराज मौजूद थे। काशीराज के निकट पहुंचकर अलर्क ने सुबाहु के सामने मुस्कुराते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब तुम इस बढ़े हुए राज्य को जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। चाहो तो रखो, नहीं तो भाई सुबाहु को दे दो। काशीराज ने पूछा, अरे अलर्क, तुमने युद्ध के बिना ही राज्य छोड़ दिया? यह तो क्षत्रिय का धर्म नहीं है, और तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो, तब ऐसा क्यों कर रहे हो? अलर्क ने कहा, हे काशीराज, आपका कथन ठीक है। पहले मेरे मन में ऐसे कई विचार आते थे, लेकिन अभी मेरी धारणा दूसरी हो गई है। आपके भय से बहुत दुख पाकर मैं योगीश्वर दत्तात्रेय जी के पास गया था और उनसे ज्ञान लिया। सारी इंद्रियों को जीतकर और सब ओर से आसक्ति हटाकर मन में ब्रह्म को लगाया, तो इस तरह मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय हो गई। अब मैं आपका शत्रु नहीं हूं और आप भी मेरे शत्रु नहीं हैं, और ये भाई सुबाहु भी अब अपकारी नहीं रहे। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया है, इसलिए हे राजन, आप कोई दूसरा शत्रु ढूंढ लीजिए। अलर्क के यूं कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर उठे और धन्य धन्य कहकर अपने भाई को गले से लगा लिया। उसके बाद काशीराज से कहा, हे नृप श्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए आपको लेकर आया था वो पूरा हुआ। अब मैं जाता हूं, आप सुखी रहें। काशीराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे सुबाहु, तुम किस लिए आए थे? तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो गया? ये बड़ी अजीब सी बात हुई। तुमने तो मेरे पास आकर कहा था, मेरे बाप दादों का बहुत बड़ा राज्य है जो अलर्क ने हड़प लिया है, वह उनसे जीतकर मुझे दे दीजिए। तब मैंने तुम्हारे भाई पर आक्रमण किया था, इसलिए अब इसको ले लो। सुबाहु ने कहा, काशीराज, मैंने जिस उद्देश्य से यह कोशिश की थी और जिसके लिए मैं आपके पास आया था, उसे सुनो। मेरा यह छोटा भाई तत्वज्ञ होकर सांसारिक भोगों में फंस गया था। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी हैं। उन दोनों को और मुझे भी हमारी माता ने बचपन में ही सारा ज्ञान दिया था। मनुष्य मात्र को भी जिसका ज्ञान होना चाहिए, वे सारे पदार्थ माता ने हमारे सामने उसी वक्त प्रकाशित कर दिए थे। लेकिन इस अलर्क को उस ज्ञान से वंचित रहना पड़ा। जैसे एक साथ यात्रा करने वालों में से एक को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर साधु पुरुषों के दिल में दुख होता है, उसी तरह इस अलर्क को गृहस्थ आश्रम के मोह में फंसा देखकर हमें कष्ट हो रहा था। तब हमने सोचा कि दुख में पड़ने पर ही इसके मन में वैराग्य आएगा, इसलिए युद्ध के लिए आपका आश्रय लिया। अब इसके मन में वैराग्य आ गया है, तो मेरा काम पूरा हुआ। आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूं। काशीराज ने कहा, हे महात्मन,
आपने अलर्क का तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया, अब मेरी भी भलाई कर दीजिए। सत्पुरुषों का साधु पुरुषों के साथ जो समागम होता है वो सदा ही फल देने वाला होता है, निष्फल नहीं। इसलिए आपकी संगति में मेरी भी उन्नति होनी चाहिए। सुबाहु ने कहा, राजन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें धर्म, अर्थ और काम तो आपको मिल गए, केवल मोक्ष मिलना बाकी है। इसलिए वही तुम्हें बता देता हूं। सुनकर भली भांति उसकी आलोचना करो और उसी के अनुसार अपने कल्याण में लग जाओ। राजन, ये मेरा है और ये मैं हूं, इस तरह की प्रतीति आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना का विषय तो बाहर का धर्म ही होता है। धर्म के अभाव में कोई आश्रय नहीं रह जाता। मैं, ये संज्ञा किसकी है, इस बात का विचार आपको करना चाहिए। इस मैं को ही जान लेने पर तुम्हें सारा ज्ञान हो जाएगा। हे भूपाल, मैं सर्वत्र व्यापक आत्मा हूं, तथापि आपके पूछने पर लोक व्यवहार की दृष्टि से मैंने ये बातें बताई। इतना कहकर सुमति ने कहा। काशी नरेश से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशीराज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क ने अपने बड़े बेटे को राजा का पद दिया और खुद वामप्रस्थ आश्रम में चले गए। हे पिताश्री, आप भी अपनी मुक्ति के लिए इस उत्तम योग की साधना कीजिए। इससे आप उस ब्रह्म को पाएंगे जहां जाने पर आपको शोक नहीं होगा। अब मैं भी चलता हूं। यज्ञ और जप से मुझे क्या लेना है। कृत्य पुरुष का प्रत्येक कार्य ब्रह्म भाव के लिए समर्पित होता है। इसलिए आपकी आज्ञा लेकर अब मैं चलता हूं और अब मुक्ति के लिए ऐसा यत्न करूंगा जिससे मुझे परम शांति और संतोष मिल जाए। इतनी कथा सुनाकर उन 4 पक्षियों ने कहा, हे महर्षि जैमिनी, अपने पिता से ये कहकर उनकी आज्ञा लेकर परम बुद्धिमान सुमति सब तरह के संग्रह को छोड़कर चले गए। उनके महाबुद्धिमान पिता भी उसी तरह क्रमशः वानप्रस्थ आश्रम में जाकर चौथे आश्रम में प्रवेश कर गए। वहां उन्हें अपने पुत्र से पुनः भेंट हुई और उन्होंने गुण आदि बंधनों को त्याग करके तत्काल मिली हुई उत्तम बुद्धि से युक्त होकर परम सिद्धि ली। हे महर्षि, आपने हम लोगों से जो प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक हमने वर्णन किया। अब आप और क्या जानना चाहते हैं?